दोस्तों, फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं? आशा करती हूँ कि खुश होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, दाँत खा खुद भी तो मेरा थोड़ा राहत मिल गया है, लेकिन अभी घमौरी जैसे हो गया है, बड़ा बड़ा दाना हो गया है। ये घमौरी नहीं है, दाना दाना जैसे हो गया है और वो फुंसी फुंसी जैसे, और वो दर्द भी कर रहा है, पक भी जा रहा है। और ऊपर से मेरे शोल्डर में जो यहाँ यहाँ बोलते हैं दोस्तों, यहाँ नीचे में गांठ हो गया है, गुठली जैसे बन गया है, तो वो भी दर्द कर रहा है। तो घमौरी हो गया है ये सोच के अब पसीना निकलता था दोस्तों। तो मैं 2 दिन रात में नहा ली, और लगातार ऐसे मैं नहाती हूँ, नहीं तो थोड़ा शाकाहारी नहा लेती हूँ, लेकिन मैं रात में नहा ली। 9 बज गया वीडियो का एडिट करते समय। तो मेरा गला ख़राब हो गया है, दर्द कर रहा है, गले में भी दर्द कर रहा है, क्योंकि मैं आवाज़ ज़्यादा निकाल कर नहीं बात कर पा रही हूँ, दर्द हो रहा है गले में। तो अभी पितर चल रहा है दोस्तों, और लास्ट दिन बचा है, अब ख़त्म हो जाएगा पितर का दिन और नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो मैं बीच में नहीं मना पाई दोस्तों, किसी का नहीं मना पाई। मेरी माँ भी आई थी बीच में, ऐसा मानना होता है, एक पीढ़ी तक पितर मानना होता है। तो मैं सोचती रही मोबाइल का काम मैं कर लेती हूँ, जो भी एडिट ओडिट करना होता है दोस्तों, मैं वीडियो बनाई रहती हूँ उस चीज़ को लेके। फिर दाल को मैं भिगो दूँगी, पिताजी आएंगे मेरे, आज पिताजी मेरे आएंगे, पता नहीं, माँ से क्लियर पूछना है। द्वास के दिन मेरे पिताजी का डेथ हो गया था, तो इसलिए तो आज मैं पितर मानने वाली हूँ। तो माँ का, पिताजी का, ससुर का, सास का अब एक ही दिन कर लूँगी दोस्तों। हमेशा तो मैं बीमार रहती हूँ, फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैं दाल भिगोना रात में मैं भूल गई, वीडियो एडिट कर रही थी और सोच रही थी कि दाल भिगोऊंगी, फिर भूल गई और सो गई। तो 3 बजे मेरी आँख खुली अचानक से। मैं बोली कि दाल तो मैं नहीं भिगोई हूँ, जाती हूँ भिगो लेती हूँ। तो मैं उस समय वीडियो नहीं बनाई। तो अभी मैं बना रही हूँ और दाल को जा रही हूँ, धो रही हूँ, मतलब छिलका निकालना होता है दोस्तों, और छिलका वाला ही दाल को खाते हैं। पहले तो नदी तालाब में नहाने जाते थे, मानना है कि थोड़ा बहुत दाल अगर गिरता है और मछली वछली वो खाते हैं, तो वही हमारा मतलब हमारे वही हमारा पूर्वज है जो आकर खा रहे हैं, ऐसे मानना होता है। लेकिन अब घर में नल हो गया है, तो घर में ही धो लिया करते हैं। तो मैं दाल भिगोई हूँ दोस्तों, और जा रही हूँ साफ़ करने। तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, और अभी नल में पानी नहीं आया है, तब तक मैं साफ़ कर लेती हूँ। और कोई रहता मदद करने के लिए तो मैं ढेर सारा आज चीज़ बनाती, लेकिन अब कोई है नहीं, और ऊपर से मैं बीमार हूँ, तो सिर्फ बड़ा ही बनाना है। और उड़द दाल तुरई डाल के बनाना है, और कुछ सब्जी जो रहेगा वही सब्जी बनाऊंगी। मैं कहती रही कि दाल भिगोना है, कल बड़ा बनाना है, लेकिन मैं सो गई। बहुत सारा काम रहता है दोस्तों, घर का भी काम, मोबाइल का भी काम, तो इसलिए मैं सो गई। अपना काम करके बहुत रात हो गया। तो अब इसमें से मैं छिलका निकाल लेती हूँ, जितना बनेगा उतना। तो दाल से मैं छिलका निकाल ली हूँ दोस्तों। तो दाल को मैं साफ़ कर ली हूँ, छिलका को निकाल ली हूँ, और थोड़ा सा छिलका बच गया है, 2-4 ठो तो चलेगा, इतना चलता है। तो अब इसे पीसना है। तो अभी नन्ही के नाना सो के नहीं उठे हैं, उठ जाएंगे तो फिर पीसेंगे। और भिंडी करेल की सब्जी भी बनेगा। एक भिंडी को एक पड़ोसी दी है हमारी, नल में पानी नहीं आया है,
तो भिंडी को मैं धो के काट लेती हूँ और इसे भी धो ले और जाती हूँ काट लेती हूँ। और इधर उजाला भी हो गया है तो जाती हूँ दोस्तों, उड़द दाल बनाना है तुरई डाल के। पितर के दिन ऐसे बनाते हैं उड़द दाल में तुरई डाल के, तो होगा मिलेगा तो तोड़ लेती हूँ एक दो ठो। तो यहाँ पर फला है तो पतला पतला है तो 3 ठो मिल गया, जाती हूँ इसको छील लेती हूँ धोकर। तो भिंडी और तुरई को काट ली हूँ दोस्तों और नल में अब पानी आ रहा है तो जा रही हूँ बर्तन धोऊंगी। नन्हे के नाना सेफ्टी तरफ ले गए हैं पानी को, तो अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोऊंगी। तो ये है उड़द दाल दोस्तों, जिसमें मैं धो धा के पानी डाल दी हूँ ताकि इसमें का छिलका अच्छी तरह से निकल जाए। तो इसी के साथ में तुरई डाल के दाल बनाना है। और चावल भी धो ली दोस्तों, ये रहा चावल। और दाल को अब पीसना है दोस्तों, तो इसमें डाल देती हूँ। तो दाल भी मेरा पीस गया है दोस्तों और जाती हूँ मैं चूल्हा सुलगा लेती हूँ। तो चूल्हा सुलगा लेती हूँ दोस्तों। तो चूल्हा मेरा जल चुका है दोस्तों, तो ये कढ़ाई को चढ़ा देती हूँ। और ये कल का तेल है, कल मैं एक पकवान बनाई थी तुअर दाल का, तो उसी में का बचा हुआ तेल है। तो मैं कढ़ाई को खाली नहीं की थी, तो इसी में बनाना है, लेकिन थोड़ा सा और तेल डालना है। तो फिर से मैं तेल डाल देती हूँ। कल का तेल बचा हुआ था कढ़ाई में, तो इसलिए नहीं खाली की दोस्तों। और क्यों तेल को बर्बाद करना, अभी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है दोस्तों, तो इसीलिए कुछ भी चीज़ को नहीं फेंकना होता है। वैसे कहते हैं कि जला हुआ तेल में नहीं खाते हैं बनाकर और दोबारा। तो तेल गरम हो चुका है दोस्तों, तो अब मैं डाल देती हूँ। इस तरह से बना बना के डाल देती हूँ। और मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया दोस्तों, तो बहुत दर्द हो रहा है, खांस नहीं पा रही हूँ, खांसी भी हो गया है। क्या करूँ दोस्तों, वो बीमारी की वजह से जो ये घमौरी हुआ है, तो पसीना आने पर मैं नहा ली 2 दिन रात में। नहीं तो दोपहर को नहाती थी तो कुछ नहीं हुआ, और रात में नहा ली उस दिन 9 बजे, मतलब 2 दिन 9 बजे रात को नहा ली। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है दोस्तों। कोई घर में और रहता तो उससे मैं वीडियो बना देती, मैं मतलब उसी को काम करते हुए मैं अपना वीडियो बना लेती, लेकिन नहीं है कोई मेरे जगह में, तो मुझे ही सब करना पड़ रहा है। तो पलट देती हूँ दोस्तों, इधर दिख रहा है लाल लाल। मेरी हालत बहुत ख़राब है। मैं 24 घंटा साया और गमछा में रहती हूँ। घर में कोई लेडीज़ लोग आ जाते हैं तो चलता है, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। बगल में दुकान है, मशीन दुकान भी है बगल में, तो आते जाते रहते हैं, तो मैं उधर नहीं जाती हूँ। कोई कोई आ जाते हैं। तो ये बड़ा मेरा पक चुका है दोस्तों, लाल हो चुका है, तो निकाल लेती हूँ और ये बर्तन में रख लेती हूँ। तो फिर से डाल देती हूँ। तो ठीक है, मैं बना के आप लोगों से मिलती हूँ। बड़ा मेरा पक चुका दोस्तों, और अभी भात नहीं बना है,
और दाल बन रहा है। तो ठीक है, मैं कैसे करके थाली सजाऊंगी तो बाद में आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों, उड़द दाल में मैं तोरई डाल के बनाई हूँ। ऐसा मानना है मेरी माँ लोग का, पितर के समय में ऐसे बनाया करती थी। और सब्जी और भी बनाती दोस्तों, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ज़्यादा झंझट नहीं उठाई। और ये रहा भिंडी करेल की सब्जी, तो माँ के लिए मैं खाना निकाल दी हूँ और बड़ा भी रख दी हूँ। और ये रहा दोस्तों, मेरे पूर्वजों के लिए मैं खाना निकाली हूँ। मेरे पिताजी, मेरी माँ, सास ससुर, मेरी 2 सास और ससुर, तो उनके लिए मैं निकाली हूँ। जितना दूर तक मैं जानती हूँ दोस्तों, तो मेरे ये पूर्वजों के लिए है ये खाना। तो जाती हूँ दोस्तों, मैं थोड़ा दूर में रख देती हूँ। कौवा वौवा आकर इसको खा लेंगे। और सुन रहे हैं कौवा की आवाज़ आ रही है, तो ठीक है, मैं वहाँ पर रख देती हूँ, कौवा आकर खा लेंगे। और यहाँ पर रख देती हूँ, कौवा लोग आके खा लेंगे। यहीं पर रख देती हूँ, कौवा आकर खा लेगा। तो मेरी माँ खाना खा रही है दोस्तों। तो अभी पितृपक्ष चल रहा था दोस्तों, और मैं एक दिन भी पितर नहीं मनाई, क्योंकि मेरी देवरानी पितर मान रही थी। उन्हीं के साथ में थे हमारे सास ससुर, तो वही मान रही थी। तो पिताजी का तो बेटा नहीं है दोस्तों, तो इसलिए मुझे मानना पड़ा। और पता नहीं आज हम का है, आज एकादशी है कि द्वास है। तो आज द्वास है, तो द्वास के दिन ही पिताजी का देहांत हो गया। और माँ का अगर मैं मानती पितर, तो वो पीछे छूट गया। तो मैं सोची कि सभी का एक साथ बना लेती हूँ, जैसे कि सास ससुर, पिताजी का और माँ का। तो आज मैं जो भी नियम है, जो भी रस्म है, तो उसको मैं आज की हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी मैं की, और मुझे वीडियो भी बनाना था दोस्तों। अगर मैं अलग से करती तो फिर वीडियो के लिए टाइम नहीं मिलता, वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो सभी चीज़ को मैं आप लोगों को दिखाई हूँ और थाली में ले जाके वहाँ पर खाना दी हूँ दोस्तों। तो कौवा लोग खा लेंगे, तो हमारे पूर्वज भी पा जाएंगे। तो आज मैं अपने पूर्वजों को खाना खिलाई दोस्तों, पितर मनाई, और कल समाप्त हो जाएगा। तो ढेर सारा आज मैं कुछ बनाई होती, सबका पसंदीदा चीज़ मैं बनाई होती। जैसे कि पिताजी मेरे क्या खाते हैं, तो वो मैं बनाई होती। ससुर मेरे क्या खाते थे, तो उसको भी मैं बनाई होती। माँ को मेरी क्या पसंद थी, तो उसे भी मैं बनाई होती। सास मेरी क्या खाती थी, क्या वो उनको भी पसंद था, वो सब मैं बनाई होती। लेकिन अभी मैं बीमार चल रही हूँ दोस्तों, और ऊपर से अभी कोई साथ देने वाला नहीं है। तो जितना हो सका मैं उतना की हूँ दोस्तों, और अपने पूर्वजों का सेवा की हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा एक कमेंट भी करें। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।